हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वेरी लवली शो। और आज जो मेहमान हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, ही इज़ अ प्रोलिफिक आर्टिस्ट। ही एड्रेसेस लाइफ वाया कलर, टेक्सचर एंड डेप्थ। ही इज़ फ्रॉम चंडीगढ़। ही इज़ सिकंदर सिंह। सो लेट्स वेलकम सिकंदर जी। या ही इज देयर। Yes, he's very particular about time. ही इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट टाइम। सिकंदर जी, आप प्लीज़ मुझे एक बार रिक्वेस्ट भेज दीजिए। यस, यस, ही इज़ देयर। Hello. Good evening, Sikandar ji. Good Welcome evening. to the very lovely show. And you are Thank you. very punctual. I'm really happy, Thank you. It's great to have you here. Thank you. बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। एंड आर्टिस्ट Thank जो you. Thank you. बिलीव करते हैं, जैसे कि मैं आपके प्रोफाइल में देख रही थी कि आप एड्रेस ही लाइफ को करते हो वाया कलर, डेप्थ Yes. एंड टेक्सचर। सो रियली नाइस टू Thank, हैव यू हियर। अच्छा thank you. Thank you. सिकंदर जी, सबसे पहले हम आपसे आपके बारे में जानना चाहेंगे। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई? पहले तो थैंक यू मुझे इस अपने शो में इनवाइट करने के लिए जी। तो मैं वैसे पंजाब से बिलोंग करता हूँ जी। जी। चंडीगढ़ में अभी मैं चंडीगढ़ बेस्ड हूँ, वैसे पंजाब में मोगा से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, ओके। तो मोगा के भी पास एक छोटा सा कस्बा बागा पुराना, वहां से बिलोंग करता हूँ। हाँ जी। तो अब 24 साल हो गए चंडीगढ़ आए हुए, तो अभी चंडीगढ़ के ही हो गए हैं। सो नाइस, वेरी नाइस। तो आपकी ये जो पेंटिंग की जर्नी है, ये कब और कहाँ से स्टार्ट हुई? बेसिकली पेंटिंग की जो जर्नी है वो बचपन से स्टार्ट हो गई थी। शुरू से ही पेंटिंग का शौक रखा है। जी। तो बचपन में जैसे हमारे पंजाब में घरों में गुरुओं के कैलेंडर होते थे। जी। तो सरदार सोभा सिंह जी के जितने भी कैलेंडर थे, गुरु नानक देव जी, गुरु गोबिंद सिंह, उनसे काफी इंस्पायर होके पेंटिंग का इंटरेस्ट बना। ओके। तो वहां से फिर उनकी पेंटिंग्स और देखने को मौका मिला, जैसे सोनी महिवाल, कांगड़ा ब्राइड, इस तरह से और कई सारी पेंटिंग देखने के बाद इंटरेस्ट और बढ़ गया। इस ओके। तरीके से मेरा इंटरेस्ट शुरू हुआ सरदार सोभा सिंह जी से इंस्पायर होके। वाह। और आपने फिर इसके लिए अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए ये सीखना शुरू किया, या अपने आप ही अपने आप को गाइड किया? कैसे शुरुआत की आपने? बेसिक बेसिकली मेरी जो शुरुआत है बड़ी ही अलग तरीके से है। अच्छा। क्योंकि जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, मैंने बताया एक छोटा सा कस्बा बागा पुराना। जी। तो वहां पे आर्टिस्ट नहीं होते, मतलब उस गांव में, विलेज में या कस्बे में। जी। तो वहां जितने भी लोग थे वो पेंटर थे वहां पे। हम्म। तो मुझे लगता था जो पेंटर होता है, जैसे ट्रॉली पेंट करने वाला, ट्रक पेंट करने वाला, तो वही आर्टिस्ट होता है। मेरी नजर में वही था। तो मैं ओके। 5th क्लास में था जब मैं पहली बारी किसी आर्टिस्ट को ढूंढते हुए उन पेंटर्स के पास पहुंचा। अच्छा। सो जो मेरे पहले गुरु हैं, कलर्स को जो इंट्रोड्यूस किया, चाहे उनसे मुझे एनेमल कलर्स के बारे में ही पता चला। तो वो पेंटर्स थे, जैसे मैं कई बार जिक्र करता हूँ, बलबीर पेंटर बागा पुराना, उनसे मैंने अपनी शुरुआत की। फिर उसके बाद RS पेंटर, जिनसे मैंने राइटिंग सीखी। जी। सो मतलब पहले मुझे लगा कि जो ट्रॉली पेंट करते हैं वो आर्टिस्ट नहीं है, तो शायद दूसरे आर्टिस्ट होंगे। फिर जो नंबर प्लेट लिखते हैं उनको पकड़ा। फिर उन्होंने भी मुझे कहा कि नहीं, ये हम भी आर्टिस्ट नहीं है, हम भी पेंटर है। आर्टिस्ट जाना है तो सरदार सतनाम सिंह है मोगा में, जी। तो उनके पास जाओ। तो इस तरीके से फिर मैं ढूंढते ढूंढते सरदार सतनाम सिंह जी हैं जो मोगा बेस्ड आर्टिस्ट है, उनके पास पहुंच गया। तो अच्छा। मुझे उन तक पहुंचने के लिए भी 6 साल लग गए। ओके। सो +1 +2 में मैंने उनको ज्वाइन किया। मतलब कितनी मुश्किल और डिफरेंट जर्नी है आपकी। जैसे कि एक आर्टिस्ट को ढूंढने के लिए, बेसिकली देखा जाए तो जो पहले पोस्टर्स भी बनाते थे, आपने देखा होगा ना, काफी लोग मूवी के बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पोस्टर्स खुद जो बनाया बनते है। थे, एंड वो भी हमारे हिसाब से आर्टिस्ट ही हैं। जो शॉप पे बोर्ड्स पेंट करते थे, वो भी आर्टिस्ट ही हाँ हैं। जी। बट हाँ जी। आजकल कितना इजी हो गया है लोगों को ढूंढना। नहीं, आपको नहीं लगता कि बिल्कुल बिल्कुल, इजी? ये बच्चे आजकल के बड़े छोटी एज में सॉर्टेड है कि उनको पता है कि किस चीज को सीखने के लिए कहाँ जाना है। करेक्ट। हमें तो पता है कि मैंने बताया मुझे 6 साल लग गए इस चीज को समझने के लिए कि पेंटर
जो अलग पेंट करते हैं वो अलग होते हैं, और पेंटिंग जो बनाते हैं वो अलग होते हैं। जी। और पहले क्या तो उसके बाद फिर मैंने पहले जर्नी स्टार्ट की अपनी। होता भी यही था कि पेरेंट्स बोलते थे कि अच्छा पेंटर बनना है, तो पेंटर माइंड में आते ही वो एक आता था कि बोर्ड पेंट करना वाली। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। एंड पहले आई थिंक इतना ज्यादा सपोर्ट भी नहीं मिलता था जितना कि अब मिलता है, क्योंकि अब हर चीज का बि, एक अलग है चीजें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। उस वक्त सपोर्ट तो नहीं मिलता था, पर मैं लकी रहा इस मामले में, मुझे उसकी कोई दिक्कत नहीं आई। क्योंकि ना हमारे जो मेरे फ्रेंड्स थे वो बहुत शरारती थे, तो ओके। घर वालों को लगता है उनकी संगत में घूमने से अच्छा किसी के साथ काम कर रहा है वही अच्छा है। जी जी। सो मतलब बिगड़ ना जाऊं इस पर्पज से घर वालों ने मुझे रोका ही नहीं पेंटिंग करने से। राइट। तो इसलिए मुझे स्पोर्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बट आई थिंक स्ट्रगल कामयाब होता है जब आप अपना काम करते रहते हैं और लोग जुड़ते चले जाते हैं। So, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका पेंटिंग का मीडियम क्या रहता है, लाइक बेसिक मीडियम? आ, जैसे मैंने बताया कि मेरी जो शुरुआत है ऑयल पेंटिंग से शुरू हुई है। जैसे मैंने बताया पहले एनेमल से शुरू हुई। जी। उसके बाद जब मैं आर्टिस्ट के पास पहुंचा, पंजाब के जितने भी आर्टिस्ट को मैंने जानता हूँ सब ऑयल करने वाले ही थे, तो मेरा भी वही जैसे सरदार सोभा सिंह जी से भी प्रभावित होकर मैंने भी ऑयल उठाए। जी। फिर मेरे उस्ताद सतनाम सिंह जी, उन्होंने भी मुझे ऑयल ही सिखाए। तो मेरा पहला मीडियम ऑयल ही था। ओके। तो 2010 में तक मैंने कभी कभी थोड़ा बहुत वाटर कलर किया था, क्योंकि मैंने आर्ट्स कॉलेज चंडीगढ़ से बीएफए किया, तो तब पता चला कि वाटर कलर भी एक मीडियम है। ओके। तो 2010 में मैं न्यूजीलैंड जब गया तो वहां जाके पता चला कि वाटर कलर को लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो तब जाके मैंने वाटर कलर पकड़ा। अभी मेरा जो मीडियम है वाटर कलर है, पर अभी साथ साथ मैं एक्रेलिक भी करने लग गया हूँ फिर। सो मजा आता है कि कुछ अलग अलग, जैसे वही है ना कि एक ही सब्जी खा खा के बोर होने से अच्छा है कि थोड़ा सा वैरायटी ले लो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अपडेट भी करते रहते होंगे अपनी नॉलेज को, तो उसका क्या मीडियम अ, करते हैं? मेरा जो नॉलेज को अपडेट करने का सबसे अच्छा तरीका जो मेरा है, जी। मैं बिल्कुल नेचुरल वे में जीता हूँ। तो मेरा है कि मैं ट्रैवल करता हूँ। ओके। तो ट्रैवल करते करते जितना कुछ लर्न करने के लिए मिलता है, जैसे नेचर के कलर क्या है, तो मैं लाइव बैठ के करता हूँ। तो मैं इसके पीछे कोई स्टडी को फॉलो नहीं करता कि किसी और की स्टडी है। मुझे खुद देखना है कि वो मुझे मेरी अपनी स्टडी हो, कि मुझे उसमें से खुद ढूंढना है। हो सकता है कि टाइम ज्यादा लग जाए, हो सकता है कभी ना भी पहुंच पाऊँ उस मुकाम तक, पर एक बात की हमेशा खुशी होगी कि मैं उसके लिए लड़ाई की, जी। स्ट्रगल किया। क्योंकि मुझे अब मजा आता है कि स्ट्रगल करके जो चीज मिलती है उसकी तो वैल्यू ही अलग फील होती है, उसकी फ्रेग्रेंस ही अलग है। करेक्ट। बिल्कुल। आपके सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर कौन रहे हैं इसमें? मैंने जैसे पहले ही शुरू में ही बता दिया कि जी। पंजाब में तो जितने भी पंजाब के आर्टिस्ट शुरू में पैदा हुए हैं, अभी जो मेरी एज के होंगे, जब मुझसे 5-10 साल छोटे होंगे, तो सारे के सारे हम लोग सरदार सोभा सिंह जी से इन्फ्लुएंस्ड होके ही पेंटिंग में आए हैं। ओके। तो उसके बाद फिर हमें मेरे उस्ताद जी ने कुछ इंटरनेशनल आर्टिस्ट इंट्रोड्यूस किए। डेविड के बारे में, उनकी द ग्रेट आर्टिस्ट सीरीज आती थी, जी। तो तब मुझे रेम्ब्रांट के बारे में पता लगा, डेविड के बारे में पता चला, पीटर पर रूबेंस के बारे में पता चला। फिर उसके बाद जैसे कॉलेज में पहुंचा तो फिर और नॉलेज बढ़ी। तो फिर जी। उसके बाद हमें वैन गॉग, माइकल एंजेलो, लिनार्डो, इनके बारे में पता चला। करेक्ट। सो धीरे 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 वो चेंज होते गए। तो जब मैं वाटर कलर में आया तो मेरे जो मेन जिनसे मैं इंस्पायर हुआ पहले थे मिलिंद मलिक सर। जी। उसके बाद अ, बिस्वाल सर और प्रफुल्ल सावंत सर। तभी तो मेरे फ्रेंड्स मुझे बहुत इंस्पायर कर रहे हैं, निशिकांत, अचिंत्य, जी। विक्रांत शिटोले, अमोल पवार। मतलब सबसे इंस्पायर होता है टाइम टू टाइम, जहाँ पे जिस जगह पे पहुंचे हैं उस जगह कौन सा दिया हमें रोशनी दे रहा है, उसी की रोशनी ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने देखा अभी आपका एक चितकुल का वर्कशॉप था। आप लोग वर्कशॉप हाँ बड़ी जी। अच्छी करते हैं जिसमें वही मैंने निशिकांत जी से भी मेरी बात हुई थी कि एक ही कॉर्नर है, एक ही सीनरी है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट एंगल से किस तरह आर्टिस्ट से उसको दिखाया है, डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट बिल्कुल। तरीके से।
तो वो भी तो वो होता ही है कि सबका एक अपना थॉट उसमें होता है, जी सबकी एक अपनी स्टडी होती है। मेरा तो ये भी मानना है कि हम आंखों से चाहे देखते हैं, पर मेरे ख्याल में सबको आंखें भी रेड कलर भी अलग अलग से दिखाती होगी, जो मैं मानता हूँ। हो सकता है सबको एक ही रेड एक जैसा ना दिखता हो। राइट नहीं नहीं तो डेफिनेटली। मैंने यही मानता हूँ कि जब हम लोग एक ही जगह पे अलग अलग एंगल चूज करते हैं, इसका मतलब आपका थॉट प्रोसेस उनसे अलग है। सो उसमें कभी ना कंपटीशन फील होता है, बल्कि अच्छा लगता है कि एक ही जगह को मैं किसी नजरिए से देखता हूँ, तो लोगों को एक ही जगह अलग अलग एंगल से देखने के लिए मिलेगी, तो कैसा फील होगा। राइट। तो जो उसका लास्ट में एक एग्जीबिशन होता है जैसे कि मैंने देखा, तो वो हर एक का अलग एक नजरिया था, उसमें अलग कलर्स थे। हाँ जी, यू नो वो भी एक। बिल्कुल बिल्कुल। सबका वो एक अपना थॉट प्रोसेस और अपना एप्लीकेशन प्रोसेस सब कुछ दिखता है उसमें। जी जैसे आज, जैसे मैं चितकुल के ट्रिप से एक चीज स्टडी करके आया हूँ, जो मैंने अपने लिए पर्सनली की है। जी तो मुझे था कि मुझे जो उस टाइम का टेम्परेचर है ना, मुझे धीरे धीरे पेंटिंग में वो टेम्परेचर लेके आना है। जी तो मैंने अपने आप को टास्क दे रखा है। अगर आपने रिसेंट अभी मैंने 15 मिनट पहले ही एक वर्क अपलोड किया है, तो जी। टेम्परेचर को मैंने दिमाग में रख के ही वो बनाया है। वो सो फॉगी, कोशिश कर रहे हैं। वो फॉगी यस। टाइम एंड वो हल्की सी हवा ठंडी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। कितना मुश्किल होता है देखना और उस चीज को उतारना कैनवस पे। मेरे ख्याल में मुश्किल तब तक है जब तक हम लोग देखने में सक्षम नहीं होते। जितना अगर हम लोग चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे एक मिस्टेक करते हैं। मैं अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, मेरे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं। जी तो उनमें मैंने एक ही चीज नोट की है, जितने भी लोगों को मैं कहता हूँ कि सामने चीज पड़ी है जैसे स्टिल लाइफ है बनाओ, हम्म गलती क्या करते हैं वो 10% देखते हैं, 90% ड्रॉ करते हैं। होना बिल्कुल उल्टा चाहिए कि 90% आप देखो, 10% ड्रॉ करो। अगर आप इतनी चीज लेकर इतनी सी यूज कर रहे हैं, इसका मतलब बाकी आपके पास है। राइट। इतनी चीज आपके पास है, इतनी कैसे यूज कर सकते हैं आप, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, जो मैंने लोगों को गलती करते हुए देखा है। सो कितनी अच्छी बात आपने बताई कि एक चीज को देखना कितना इम्पोर्टेंट है उसको कैनवस पर बहुत बहुत। उतारने के लिए, और उसको किस नजरिए से आप देखते हैं, किस एंगल से आप देखते बिल्कुल हैं, कितनी गहराई से आप देखते हैं। आई थिंक वो बिल्कुल पेंटिंग की जब वो फिनिश होती होंगी तो पता चलता होगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट सीनरीज के अलावा? अब अलावा कह दिया तो फिर दूसरी चीज पोर्ट्रेट है। अच्छा। दो ही चीजें हैं। ओके। हाँ जी, तो मैं लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दोनों मेरे फेवरेट है। कोई ऐसा पोर्ट्रेट जिसको उतारने में आपने जितना सोचा हो उससे ज्यादा समय लगा हो, मतलब कभी होता है कभी ऐसा? अक्सर ही होता है ऐसा तो। हम्म, मैंने पीछे ना एक जब किसान मोर्चा लगा, वो अपना जी किसान आंदोलन चल रहा था, जी। तो वहां मैं गया था, तो वहां रह के आया 2 दिन। ओके। तो वहां पे मुझे ना, देखो सब अपने अपने नजरिए से चीजों को देखते हैं। करेक्ट। आपको पता है मैंने 10,000 लोगों को घूमते हुए वहां ट्रेवल मतलब देखा। जी। और उसमें एक जगह पे जाके मैं 1 घंटा रुका रहा। हम्म। वहां एक मेरे ख्याल में 90 साल से ज्यादा एज की एक लेडी बैठी होगी। तो वो ऐसे ना हाथ जोड़ के ऐसे बैठी हुई थी। ओके। तो मैं उनको देखकर बहुत इमोशनल हुआ। मैं सोचा कि इनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। बहुत सारी थॉट्स मेरे अंदर भी है उनको देख के। फिर मैं उनके बारे में सोच रहा, स्ट्रगल क्या चल रही होगी उनका, उनको सही क्या लग रहा होगा, गलत क्या लग रहा हो, मतलब जैसा भी माहौल था। हम्म। यहाँ पे मेरा मुद्दा किसी चीज का गलत या सही का नहीं है। करेक्ट। मुद्दा था कि वो लेडी है जो, वो ठंड के मौसम में वहां बैठे हैं, तो उनके अंदर क्या कुछ चल रहा होगा। तो राइट। उस चीज को मैंने बहुत फील किया। तो उनको जैसे ही मैंने आके बनाया, मैंने सोचा 2-3 दिन में बना दूंगा। जी। उन्हें बनाने के लिए मुझे कम से कम 15 दिन लग गए, क्योंकि जब तक मुझे वो फील नहीं आया, मैं हम्म। उसके ऊपर काम करता रहा बार 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 बार, क्योंकि वो मैंने वहां फील किया हुआ था। करेक्ट। तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी में वो अवेलेबल है, देख सकते हैं आप। तो बेबे के नाम से शायद होगा कुछ। ओके। वाओ। सो और कई बार ऐसा भी होता होगा ना सिकंदर जी कि जैसे कि आपने किसी चीज को देखा, उसको बनाया, बट आपको लगा कि नहीं, ये नहीं, अभी दोबारा इसको मैं ड्रॉ करना चाहूंगा,
कि वो बात नहीं है? कई बार होता होगा। कई बार नहीं, मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरे पास जितने मैंने आज तक वर्क किए हैं, जी। तो मैं अपने ही एक एक काम को कई बारी तो 5 बार, कई बारी 10 बार, कई बार 3 बार, कई बार 2 बार रिपीट कर करके बनाता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग मेच्योर होते जाते हैं ना, तो हमारा थॉट प्रोसेस भी मेच्योर होता जाता है। जी। तो उससे जो आपकी एप्लीकेशन है वो भी मेच्योर होती है। जी। तो मैं कई बार परखने के लिए, मान लो मेरी एक सेटिस्फेक्शन होगी कि ये काम मेरा बहुत अच्छा हुआ, हम्म। उसको भी 2-3 साल बाद मैं रिपीट करता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि उस दिन से आज का क्या फर्क है। ओके। सो ऐसा तो हर बार होता है, मेरे साथ नहीं, सब आर्टिस्टों के साथ होता है। जी। हम हो सकता है कि हम लोग पब्लिकली दिखाने के लिए शायद एक काम ही सामने लाते हो, पर हर एक आर्टिस्ट 4-5 बार अपने काम को रिपीट करता ही है। राइट। इट्स वेरी बहुत एक अलग अंदर वो कहते हैं ना कि एक लड़ाई आर्टिस्ट में वो तो रहती ही हमेशा ही है। चलती रहेगी। सो कितना डिफरेंस आपको लगता है तब के सिकंदर जी में और आज के सिकंदर जी में, जब शुरुआत की थी? एज एन आर्टिस्ट या एज ए, मतलब किस चीज के नजरिए से आप इज आर्टिस्ट आपको? ओके। हाँ जी। देखिए, मैं दोनों, दो चीजें हैं मेरे दिमाग में, मैं दोनों एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी 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 जी। एक तो मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि आर्टिस्ट के नजरिए से मैं देखूं तो पहले मैं बहुत ज्यादा इमोशनल होता था, जी। तो प्रोफेशनल थोड़ा कम होता था। आज भी मैं उतना ही इमोशनल हूँ, प्रोफेशनल आज भी कम हूँ। पर फर्क क्या है, पहले क्या होता था, मैं जब लोगों से मिलता था, वो सिकंदर पुराना पहले लोगों से इमोशनल मिलता था, जब इतना सा पार्ट भी उनके सामने प्रोफेशनल आता था तो वो मुझे रिएक्शन अलग देते थे, ले नहीं क्योंकि वो पाते थे, पहले मैं एक्सेप्ट नहीं उनका करते, सामने। एक्सेप्ट नहीं हाँ, करते थे। अभी मैंने पूरे पिक्चर स्विच कर दी है। अभी के सिकंदर में क्या है कि सिकंदर जिसको भी मिलता है पहले बिल्कुल प्रोफेशनल होके मिलता है, जी। तो उतना ही प्रोफेशनल है जैसे पहले था। तो उससे जो मिलता है, 10 में से 4 लोग रुकते हैं। जब वो रुकते हैं, उनको बाद में वो स्विच करके सिकंदर फिर इमोशनल मिलता है, तो वो लाइफ टाइम के लिए जुड़ते हैं। राइट। ये मैंने एक नई चीज सीखी है कि मैंने एक ही पिक्चर को सिर्फ ट्विस्ट, क्या बोलेंगे उसको, घुमा दिया बस। घुमा दिया। राइट। तो उस नजरिए से मैं, मुझे आजकल बहुत अच्छा फील होता है कि जो बंदा आता है जिसने नहीं जुड़ना, वो पहले ही प्रोफेशनल टर्म सुन के ही निकल लेता है, करेक्ट। और जो उस टर्म्स के ऊपर रुकता है तो उसके साथ लाइफ टाइम रिश्ता बनता है। तो करेक्ट। पहला तो ये फर्क है। जी। और दूसरा, वर्क वाइज तो हम लोग डे बाई डे काम करें या ना करें, अगर काम को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो हम मैच्योर होते ही जाते हैं, वो भी चेंज फील होता है। राइट। वो इमोशनल होने से मुझे एकदम एक एक सवाल मेरा हमेशा से रहा था, इनफैक्ट मैं निशिकांत जी से भी पूछना चाहती थी, बट आपसे डेफिनेटली पूछना चाहूंगी। जैसे कि आप प्रोफेशनली काम करते हैं तो कोई पेंटिंग बनाते हैं, और वो पेंटिंग जब जाती है तो दुख, मतलब कितना लगता है उस चीज से अलग होते हुए। जो कला आपने शायद 15 दिन लगाए होंगे, 20 दिन लगाए होंगे, या अपनी पूरी एक एक अंदर आप पूरी जान डाल देते हैं कोई भी चीज बनाने में। इस चीज का मैंने ना एक बड़ा ही मजेदार सा जवाब दूंगा। जी। इस चीज का शुरू शुरू में बहुत सारी फीलिंग आती थी इस तरह की, क्योंकि तब काम हम लोग अपने दिल से करते थे, दिल के लिए करते थे। जी। अब तो पैसों के लिए भी करते हैं, सीधी सी बात है। हाँ, वो तो। उस वजह से थोड़ा सा वो कम होता है। पर जी। एक चीज मैंने शुरू में ही समझ ली थी, जब एक मदर लड़की को बड़ा करके उसकी शादी करके पराए घर भेज सकती है, तो हम तो उससे बहुत ही कम कुछ कर रहे हैं। सो हम्म। दुख को कम करने का सबसे, मतलब उस चीज से निकलने का बड़ा इजी तरीका था ये। सही बात है। सो करेक्ट। इसलिए मुझे वो चीज अभी इतनी फील नहीं होती। हाँ, एक चीज जरूर होती है कि जब भी मैं आर्ट वर्क, जो मैंने अभी बहुत सारे वर्क है, मैं नहीं चाहता कि मैं सेल करूं। जी। अगर कई बार किसी की डिमांड आती है कि हमें वही चाहिए, तो मैं उनके साथ कुछ टर्म्स अपनी जरूर शेयर करता हूँ कि भाई आप इस तरह का फ्रेम करवाना है, ऐसी जगह लगाना, इस तरह की लाइटिंग करना है। तो वो भी मतलब 100 में से 5 वर्क ऐसे भी होते हैं जो ऐसी टर्म्स पे हम लोग सेल करते हैं। बाकी का किसी का पता नहीं, पर मैं करता हूँ इस तरीके से। ओके, सो फिर मैं थोड़ी सी फीडबैक लेता रहता हूँ, हाँ थोड़ी सी जी, तो शर्तें। आपने कहीं कैसी जगह पे लगाया, कहीं वहां मॉइस्चर तो नहीं आ रहा, कहीं अगेंस्ट लाइट तो नहीं लगा दिया, जी। तो क्या, मतलब वो सारी चीजें फिर मैं डिस्कस करता रहता हूँ। सो नाइस। मतलब ऑब्वियसली इमोशंस और बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं।
वही जैसे लड़की की शादी होने के बाद मदर पूछती नहीं है, बेटा सब ठीक चल रहा है, ससुराल वाले तुम्हारा ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते, तो वैसा चलता ही है। करेक्ट। अच्छा सिकंदर जी, कोई ऐसी मेमोरेबल पेंटिंग जो अभी भी आपको लगता है कि वो दोबारा नहीं बनाई जा सकती, चाहे जो भी हो जाए, या वो दोबारा क्रिएट नहीं की जा सकती? हम्म, अभी तो चल रहा है ये प्रोसेस, अभी तो बहुत कुछ करना है। जी। अभी ऐसा लग रहा है कि वो जो करना, जो आप बात कर रहे हैं ना, वो भी टाइम आना है अभी, अभी आया नहीं है, अभी और करना है। जी। अभी तो धीरे धीरे स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, पर आएगा वो भी टाइम। अगर वो आ गया ना तो फिर वो ऐसा लगेगा कि मैंने महान काम कर दिया। अभी वो महान काम वाला टाइम आया नहीं है, पर आ जाएगा, लगे हुए हैं। जी। अच्छा सिकंदर जी, जैसे कि आजकल ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, बहुत सारे ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, तो नए कौन से ट्रेंड आपको इंस्पायर करते हैं कि नहीं अब मुझे ये भी अब ये करना चाहिए, ये ट्राई करना चाहिए एक बार? यहाँ पे आपको मेरा जवाब बड़ा ही सिंपल मिलेगा। जी। मैं हमेशा से मानता हूँ, मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, मेरा बेटा भी बहुत अच्छा है, पर मेरी फाइट उनसे एक चीज पे होती है। ओके। जब वो बात करते हैं ना कभी कि ये ट्रेंड चल रहा है आजकल, ये कपड़े पहनो, ये ट्रेंड चल रहा है, ओके। तो मैं उनसे बिल्कुल उल्टा चलता हूँ। मैं कहता हूँ ट्रेंड ट्रेंड सेटर से होता है, तो मैं ट्रेंड सेटर बनना चाह रहा हूँ, ना कि ट्रेंड को फॉलो करने वाला। जी। मैं कभी भी इन चीजों को नहीं फॉलो करता कि क्या चीज का ट्रेंड चलता है, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ। तो मुझे अगर अच्छा लगता है वाटर कलर करना, मुझे लैंडस्केप करना अच्छा लगता है। मुझे बहुत बार लोगों ने ये भी कहा है कि सर बहुत हट बना लिया आपने, बस कुछ और बनाओ। हम्म। अब मैं, मेरी पहचान ही हट है, मुझे मजा ही उसमें आ रहा है, तो मैं रूड होके जवाब तो नहीं देता, हम्म। पर मैं मन से उनको जरूर कहता हूँ, भाई अगर आपको नहीं मजा आ रहा कोई बात नहीं, आप दूसरा कोई देख लो, मैं हम्म। यही करने वाला हूँ। क्योंकि आर्ट मैं अपने मजे से कर रहा हूँ, अपने दिल से कर रहा हूँ। अंदर से आवाज ही नहीं आई तो मैं कैसे स्विच कर जाऊं। करेक्ट। बहुत सारे लोग यहाँ भी मिस्टेक करते हैं कि वो मुझे भी सवाल पूछते हैं कि सर आजकल कौन सी पेंटिंग बिकती है। हम्म। वो सवाल वहां से ही वो आर्टिस्ट बनने के करेक्ट। उल्टा डायरेक्शन में चल पड़ते हैं। करेक्ट। करेक्ट, यू राइट। वो कमर्शियल चलना चाहते हैं, वो आर्ट नहीं करना चाह रहे। तो मैं कभी भी नहीं ये सोचता, अगर मैं दिखाने पे आऊं, कभी आपको मौका मिले लाइफ में, जी। जी। तो मैं आपको दिखाऊं कि हमने 10-15 हजार काम तो अपने ऐसे स्टोर में अच्छे से संभाल के रखे हुए हैं कि जिसके बारे में सोचा ही नहीं कि बेचेंगे भी, बिक जाएंगे। जो बिकते हैं, फोन आता है तो बिकते भी हैं, करेक्ट। पर इस नजरिए से काम नहीं कर रहे कि बेचने ही है। राइट। ट्रेंड को फॉलो नहीं करता, ट्रेंड हमें फॉलो करेगा एक दिन, याद है, ये पक्का है। एक्चुअली ट्रेंड सेटर बनना चाहिए बेसिक। यस। एंड दूसरी बात ये है यस। कि अगर किसी और ट्रेंड की वजह से अपने ट्रेंड्स को छोड़ दें तो फिर क्या मजा है? बट यस। वही तो मैं, आर्ट है ही फ्रीडम का नाम, अपनी खुद की उड़ान का नाम ही आर्ट है। तो जी। अगर उड़ान ही दूसरे की डायरेक्शन से हो गई तो आर्ट कहाँ रह गया। एक्चुअली आई थिंक मुझे वही लगता है, यही डिफरेंस है। जैसे आजकल थोड़ा थोड़ा सा पेशेंस कम हो गया है। आपने भी शायद नोटिस किया होगा कि बहुत बहुत मेरे पास तो डेली कम से कम 20 सवाल इसी सवाल को लेके आते हैं। जी, बिकॉज कमर्शलाइज होने के वजह से ये बात ठीक है कि हमें अपडेट करते रहना चाहिए, अपडेट रहना चाहिए हर चीज से, बट अपनी चीज नहीं छोड़नी चाहिए। जो अपना एक बात है या जो अपने एक रास्ता चुना है वो नहीं छोड़ना चाहिए। अपडेट करना कोई बुरी बात नहीं है, बट अपने ट्रेंड को छोड़ देना वो थोड़ा सा गड़बड़ हो वही जाता वही है ना। देखो, हिंदी में बात कर रहा हूँ, है। जी। थोड़ा सा इंग्लिश में भी कभी कभी मुंह मार लेता हूँ, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैंने पंजाबी छोड़ दी है। हाँ जी। वो, अगर आपने अपनी रूट छोड़ दी, आपको रूट्स अपने आप चेंज हो गई। मान लो आप, मैं पंजाब में पैदा हुआ तो मुझे मुंबई में रहने का मौका मिला, मेरी परवरिश वहां की हो गई, जी। तो वहां मैं महाराष्ट्रियन मराठी बोलने लग गया। तो वो उसमें मेरा कोई वो नहीं है कि भी मुझे पंजाब में पैदा हुआ तो मुझे पंजाबी आनी चाहिए। बेसिकली कि जो चीज नेचुरल वे में चेंज होती है वो ज्यादा अच्छी है, बजाय कि आप चेंज करने के नजरिए से चेंज करो। जी। बिल्कुल। ठीक है ना। तो रूट्स का मतलब ये नहीं होता कि आप कहाँ पैदा हुए, रूट्स का मतलब आप किस माहौल में पैदा हुए, किस परवरिश के हिसाब से चले, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, जी। उसको आप चेंज मत करिए। तो अगर आप अपने आप को नहीं चेंज, अगर आपने एक बार चेंज किया तो दुनिया आपको चेंज करती जाएगी, याद रखना। ऐसे घुमाएगी लट्टू की तरह, आप सोचते रह जाएंगे।
जी। अच्छा सिकंदर जी, आपकी आप वर्कशॉप्स भी लेते हैं, वर्कशॉप्स भी कराते बिल्कुल जी हैं, बिल्कुल। तो वो किस हाँ जी हाँ तरह जी। से होती हैं, उसमें क्या-क्या रहता है क्लासेस में, वर्कशॉप्स में? कितने टाइम? मेरी मेरी क्लासेस और वर्कशॉप्स, वर्कशॉप तो मैं 1-2 महीने बाद करता हूँ। ओके। मतलब रूटीन में करने का टाइम ही नहीं मिलता। फिर आजकल हम लोग जैसे कलारंग के साथ जुड़े हुए हैं हम लोग, जी, जी, तो हम लोग आउटडोर भी वर्कशॉप करते हैं, जी, प्लेन एयर भी करते हैं। जैसे अभी हमारी वर्कशॉप एक ऑनलाइन आ रही है, मैं, निशी और चिंत्या कर रहे हैं चितकुल के ऊपर। जी, तो उसकी रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो चुकी है। जी, तो वो भी, और हम लोग कोशिश करते हैं कि जो किसी की, जैसे वो चितकुल मिस हो गया, बहुत सारे लोगों की कॉल आई कि सर हमें जाना था, हम लोग जी, वेदर रिपोर्ट चेक करके नहीं गए, थोड़ा करेक्ट। डिस्टेंस था इसलिए नहीं गए, जी, या फाइनेंशियली हमारे बजट में नहीं था, कई सारे रीजन थे। जी। उनके लिए वर्कशॉप लेके आए हैं, तो ताकि वो लोग हमारा वो फील समझ सकें, वो आर्ट कर सकें, तो हम लोग उनसे अपना वो एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे और आर्ट भी सिखाएंगे। सो तो ऑल द क्लासेस भी जी, हमारी बिल्कुल। ऑनलाइन चलती रहती हैं। सो ऑल द अभी मेरा व्यूअर्स, ऑफलाइन भी चल रहा है। या जो भी जुड़े हैं, आप सुन रहे हैं सिकंदर जी बोल रहे हैं कि उनकी अभी नई वर्कशॉप जो नहीं कर पाए थे चितकुल के टाइम पे, अगर ज्वाइन करना यस यस चाहते यस। हैं तो आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। एंड सिकंदर जी यहाँ खुद बता रहे हैं इस बात के लिए, तो ये तो बहुत अच्छा मौका है, जिससे भी मिस हुआ है आप सब ज्वाइन कर सकते हैं। आप सिकंदर जी को यहाँ पे उनका आईडी इज देयर, तो आप डीएम कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं अगर कुछ आपको जानना चाहते हैं तो। हाँ जी सिकंदर जी। सो अभी आपका वो रजिस्ट्रेशन आज से शुरू है। आज से शुरू हो गया है, तो जी, मेरी स्टोरी में भी है और मेरी प्रोफाइल में भी उसका लिंक है। जी। तो आप किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं, निशी या चिंत्या, मुझे कहीं भी। सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर न्यू मोर वीडियोस, न्यू मोर पेंटिंग्स। बिल्कुल बिल्कुल जी। बट चितकुल का भी काफी खूबसूरत, मतलब हिमाचल में बहुत सारी जगह हैं, बट कई तो बिल्कुल अनछुई हैं जो कमर्शलाइज पूरी तरह से बिल्कुल नहीं हुई बिल्कुल है। अनटच्ड है, बिल्कुल। तो वो उनकी बात ही अलग है। स्पेशली वो जो मैंने हट देखा वहां पे, वो जो एक गेट खुलते ही एक हट है, एंड आप सबने हाँ, उसको बनाया है। सो वो अभी तो हम लोग वीडियोस यूट्यूब पे, मेरा यूट्यूब चैनल है सिकंदर सिंह CHD के नाम से। जी, जी, तो उस पे मैंने 1 दिन का वीडियो डाला, तो हमारे 6 दिन के वीडियोस हैं। जी, तो हर एक दिन पहले दिन से और अच्छा होता जाएगा, हर एक दिन और अच्छा होता जाएगा, सबको और मजा आने वाला है। जी। सो वो जरूर हमारा चैनल पे आप जाके जरूर देखें। सिकंदर जी एक बार अपना आईडी आप प्लीज व्यूअर्स को एक बार आप बोल दीजिए, तो ये बिल्कुल ज्वाइन कर अ, लेंगे। मे, मेरा जो यूट्यूब आईडी है सिकंदर सिंह CHD। CHD मतलब चंडीगढ़ की शॉर्ट फॉर्म। जी, तो अगर सिकंदर सिंह चंडीगढ़ भी लिखेंगे, सिकंदर सिंह आर्टिस्ट भी लिखेंगे, तब भी मिल जाऊंगा मैं, कहीं ना कहीं पेंटिंग करता हूँ आपको। जी, जी, तो इंस्टाग्राम पे भी मैं एक्टिव हूँ, सिकंदर वाटर कलर आर्टिस्ट के नाम से। जी। और यू अपना फेसबुक पे भी इसी नाम से आप मुझे ढूंढ सकते हैं। सो सो कितना अच्छी बात है कि आज हम हमसे मिले और आज ही आपके रजिस्ट्रेशन शुरू भी हुए हैं, तो जो लोग उस चीज को वो मिस कर गए तो एटलीस्ट दे कैन ज्वाइन यू बैक। एंड बिल्कुल एक बिल्कुल जी बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी गई है तो दूसरी अवेलेबल है। हाँ जी वर्धिनी, यू कैन आस्क क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहे तो। एक फ्रेंड है यहाँ पे, वो चाहती हैं कि कुछ क्वेश्चंस हाँ जी पूछें। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। कुल एंड इनका आप इनको डीएम आपको कर सकते हैं ना पूछने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो ही बहुत आराम से आपको जवाब मिलेंगे। आप जो भी आप में से चाहे, आप डेफिनेटली इनसे क्लासेस या किसी भी आर्ट फॉर्म के बारे में पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। अच्छा सिकंदर जी, आप, मैंने देखा आपकी प्रोफाइल में काफी सारे अवार्ड्स भी जुड़े हुए हैं। सो उनके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे? सबसे मुश्किल सवाल तो अब आया है। सही सही बात हूँ। मतलब मैंने ना कॉलेज लाइफ में एक स्ट्रगल बहुत की थी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। जी, तो पर उस टाइम मुझे एक चीज से बहुत इरिटेशन होती थी। जी, वो होती थी अवार्ड्स। मान लो कोई कंपटीशन हो रहा है, उसमें जी, अवार्ड देना या किसी एग्जीबिशन में पार्ट लेना, तो वहां पे काफी रिजेक्शन मिली। क्यों? क्योंकि वो मतलब डायरेक्टली बोलते थे कि आप
जो आपने सवाल पूछा था ना कि ट्रेंड, जी तो वो मुझे यही कह के जरूर। रिजेक्ट करते थे कि आप क्या पोर्ट्रेट बना रहे हो, क्या ये आप ऑयल पेंटिंग कर रहे हो, क्या वो रेम्ब्रांड ने बड़ा अच्छा रियलिस्टिक कर दिया, डेविड ने बड़ा अच्छा कर दिया, तुम उससे अच्छा क्या कर दोगे, छोड़ो इसको, ट्रेंडिंग जो चल रहा है उसको फॉलो करो, जी ये कह के हमें रिजेक्ट किया जाता था। जी और आज खुशी की बात ये है कि वो जितने भी लोग मुझे वो रिजेक्शन देते थे, आज सारे मेरे फॉलोअर हैं। ठीक है। और दूसरी बात, अवार्ड को आपने मुझसे प्रोफाइल मांगी थी, तो मेरे पास जो मैं पुरानी कहीं से, कहीं किसी को इमरजेंसी में देनी पड़ी होगी, वो आपको फॉरवर्ड किया मैंने। मैं अपडेट भी नहीं करता, सॉरी। मैं अवार्ड वाला मेरा ना दिमाग ही नहीं है, मुझे काम करने में मजा आता है। सो अवार्ड ना मेंशन करते हुए मैं यही कहता हूँ कि आप लोग मुझसे जुड़े हैं, पब्लिक मुझसे जुड़ी है, मेरा सबसे बड़ा अवार्ड और रिवॉर्ड यही है। करेक्ट, सही बात है बिल्कुल। एंड सबसे बड़ी बात है जो आपसे सीखा कि काम करते चलो, जो अपना काम है बिल्कुल बिल्कुल उसको बिल्कुल शिद्दत से करते चलो, अ, तो अपने आप कामयाबी आपको मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस। एंड आई थिंक यही आपका मेन जो मंत्रा है कि अपने ट्रेंड को कायम रखो, क्योंकि वो आपका बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेंथ है। तो उस स्ट्रेंथ को बिल्कुल कायम रखो एंड ट्रेंड्स सीखो, बट अपडेट करो, बट ये नहीं कि ट्रेंड चेंज कर दो अपना जो आप। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। मतलब मैं यहाँ पे पता क्या कहता हूँ, आप अपने आप को एक ट्री के फॉर्म में देखिए। अगर आप आम का पेड़ है, तो लोग कहते हैं कि सेब का पेड़ ज्यादा हेल्दी होता है, उसकी जो वैल्यू ज्यादा होती है, सेब महंगा बिकता है, वो ज्यादा, मतलब उसके पौष्टिकता ज्यादा है। जी पर आप आम हो, आप सेब कैसे हो सकते हो? तो आप सेब क्यों बनना चाह रहे हो? आप एक काम कर सकते हैं, आम में ही थोड़ी मिठास और बढ़ा लो। जी आप बिल्कुल। क्यों सेब बनने के चक्कर में हो? जी करेक्ट। सो मेरे ख्याल में ये मैंने इजी वे में ये चीज समझाने की कोशिश की। अगर समझ आ गई हो तो प्लीज। वेरी नाइस, वेरी नाइस, रियली नाइस। मतलब बहुत अच्छा और बहुत सिंपल तरीके से। और मैंने आपकी इवन आपके प्रोफाइल पे देखा था कि आप एक, आपका जो बिलीव है कि जो आर्ट है वो एक खिड़की है दुनिया बिल्कुल में। और आप विश बिल्कुल करते हैं बिल्कुल कि जो आपकी यंग जनरेशन है वो उसमें से वो इंद्रधनुष देखे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कितना अच्छा बिलीव है। अ, तो ये सब आप पे ही है कि आप किस तरह से लेते हैं यस, मैं ना यहाँ पे एक चीज और मेंशन कर रहा हूँ जी कि मुझे लाइफ में अपने आप से एक शिकायत हमेशा रही थी। जी जी। अभी भी थोड़ी थोड़ी होती है, पर अब मैं परवाह करनी छोड़ चुका हूँ। मुझे लगता था कि मेरी आवाज मीठी नहीं है, अच्छी नहीं है, तो मैं जब भी रिकॉर्ड करता हूँ अपनी आवाज सुनने का दिल नहीं करता। अच्छा। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि सिकंदर तुम ना मोटिवेशनल कुछ बोला करो, तुम्हारी मोटिवेशन से हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। जी तो मैंने बहुत सोचा, मुझे याद आया कि ये सारी मोटिवेशन मुझे मेरी मम्मा से मिली है। जैसे हमने बात करी थी ना कि अपने आप को चेंज क्यों करना, हम्म, उसी चीज को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर लो। जी तो मैंने अपनी मम्मा की सारी थॉट्स अपने याद की, और मैंने कुछ मोटिवेशनल वीडियोस बना के यूट्यूब पे भी डाले, जी और लोगों का अच्छा प्यार मिल रहा है मुझे उस पे भी। जी। तो मैंने अब चीज एक सोच लिया है, आवाज से क्या होता है, आपका कंटेंट कैसा है वो मैटर करता है। सो अब मैंने वो शिकायत भी छोड़ दी है, तो मैं उस कंटेंट के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, ना कि ये साउंड के ऊपर। करेक्ट। एक्चुअली बात पहुंचनी ज्यादा जरूरी है। यस। वो नहीं तो दबी रह जाती, खत्म रह हो भी जाती, वो बात ही मेरे साथ ही चली जाती। करेक्ट। और ट्राई करने की ना तो कोई ना करने की कोई वजह होती नहीं है, वो हमारी खुद की स्ट्रेंथ है। तो आई बिलीव ट्राई तो सभी को करना चाहिए। तो मैं अच्छा इसमें सिकंदर एक जी। छोटा सा, जी एक, हाँ जी, हाँ जी अभी हाँ मैं जी एक बोलिए। छोटा सा मैसेज देना चाह रहा हूँ जी कि मैं, निशिकांत, अचिंत्य और विक्रांत, जी हम चारों लोग मिलके हमने एक कैंपेन चलाया हुआ है। जो लोग फाइनेंशियली हमारी क्लासेस अफोर्ड नहीं कर पाते, जी तो उनके लिए हम लोग हफ्ते में बारी 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 लाइव आते हैं। इस वक्त हमारे फ्रेंड आज विक्रांत शिटोले जी लाइव होने जा रहे हैं यूट्यूब पे। तो जी इस सेशन के बाद प्लीज आप उनका वो सेशन जरूर लाइव ज्वाइन करना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बाद में भूल ना जाऊं। जी जी। सो विक्रांत शिटोले यूट्यूब पे हैं उनका, प्लीज वो भी एक बार आप लोग ज्वाइन करना। इस सेशन के बाद 9:30 पे शुरू होंगे वो, तो आप जरूर ज्वाइन करना। सो ऑल द व्यूअर्स प्लीज, जैसा कि सिकंदर जी ने बोला, आप वो सेशन जरूर ज्वाइन कीजिएगा।
एंड थैंक यू व्यूअर्स, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, आपने हमें सुना। अच्छा, एक चीज मैं जरूर पूछना चाहूंगी सिकंदर जी, आपका दिन में ऐसा कौन सा बेस्ट टाइम है जिसमें आपको क्रिएट करना पसंद है, पेंटिंग करना पसंद है, कि अर्ली मॉर्निंग या मैं कोई ऐसा फेवरेट टाइम होता होगा ना आप? आपको पता है कि जो एक दो आर्टिस्टों को जिनको मैं जानता हूँ उनको छोड़ के बाकी सब जी। आर्टिस्ट उल्लू होते हैं। तो रात को उठते हैं, वो रात को जागते हैं। ओके। तो तो उसमें निशिकांत, चिंत्या, हम लोग तो हैं ही हैं। हम लोग कई बार रात को ना 3 बजे सोने से पहले ना दूसरे को करते हैं, अच्छा कल याद रखना ये काम करना है, मैसेज डाल के सोने लगते हैं। तो उनका साथ ही कॉल आता है, सर अभी कर लेते हैं ना, अभी क्या कर रहे हो, अभी सोने लगे हो, ये कह के हम लोग फिर जागने लग जाते हैं। सो हमारा जो, क्योंकि रात को शोर शराबा नहीं होता, कोई डिस्टरबेंस नहीं होती, तो क्रिएटिव जी। माइंड आपका पूरे पीक पे होता है। यू नो। तो और वैसे भी मेरी मम्मा ने एक बात मुझे सिखाई थी कि रात के 2 बजे के बाद ना जितने भी देवी देवता हैं वो सारे नियामतें बांटते हैं। तो जी नियामतें मतलब जी जी। गुड, क्या बोल गुड सकते हैं। गुड थिंग्स, गुड अच्छी चीजें। यस। जी। यस, तो वो बांटते हैं, तो वो फिर हम लोग 2 बजे तक तो जाग ही रहे होते हैं। उसके बाद फिर वो चीजें लेके ही सोते हैं हम लोग। करेक्ट करेक्ट, नहीं नहीं, वेरी नाइस। एक्चुअली ना मैं पहले जब हम सोचते थे कि शायद पेंटर्स जो होते होंगे वो अर्ली मॉर्निंग उठते होंगे और 4 बजे या 5 बजे पेंटिंग करते होंगे, तो मैंने जब निशिकांत जी से भी यही एक चीज पूछी थी कि आपका फेवरेट टाइम कौन सा है पेंटिंग करने का दिन में, तो कहते हैं दिन में तो हम करते ही नहीं है, हम तो रात को करते हैं। तो वही बिल्कुल। चीज। एक्चुअली नहीं, आई थिंक उल्लू होते हैं ना आर्टिस्ट, मैंने बताया आपको। आई थिंक कंसंट्रेशन और एक फोकस, या आपने जो यस। देखा उसकी विजुअल मेमोरी से भी आप कई बार बनाते होंगे, माइंड में कुछ चीजें चलती रहती होंगी, और कई बार तो ऐसा तो होगा कि आप वेट करते होंगे कि दिन खत्म हो और मैं जाके उसे बस किसी तरह उतार दूं। कई कोई चीज देखी आपने और आपका मन किया, बट आपको लगा कि नहीं अभी नहीं जाना, तो है वो वही माइंड में चलती रहती है, कई बार ऐसा होता होगा। वही है ना, मैंने जैसे बताया कि दिन में क्या होता है कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम पढ़ाते हैं, जी। वो एक्टिविटी रहती है। फिर करेक्ट। फैमिली है, बेटा है, वाइफ है, उनको भी देखना। हालांकि अगर वो मेरी वाइफ अभी सुन रही होगी ना तो वो यही कह रही होगी, दिन में कहाँ टाइम होता है आपके पास, झूठ क्यों बोल रहे हो। तो वो ऐसा है कि हम उनको भी टाइम नहीं दे पाते। जी। तो फिर ऐसे करते दिमाग में तो रहती है चीजें कि ये करेक्ट। भी काम करना है, वो भी करना है, इस तरीके से वो सारा दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है। जैसे ही रात को सब कुछ टिक गया, शांत हो गए, सब फोन आने बंद हो गए, बीवी सो गई, बेटा अपना मस्त हो गया, तब हमारा अपना दिमाग शुरू होता है फिर। राइट। पर सिकंदर जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मुझे नहीं पता, थैंक यू, बट थैंक यू। आर्टिस्ट आर रियली डाउन टू अर्थ, यू आर वेरी डाउन टू अर्थ, एंड बहुत थैंक यू जी, इजी थैंक है। आई थिंक आपके स्टूडेंट्स भी बहुत खुश रहते होंगे द वे यू एक्सप्लेन सिंपल चीजें, क्योंकि सिंपल आजकल ना सिंपल को कॉम्प्लिकेट करने वाले बहुत लोग हैं, बट यू। कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल बिल्कुल। कॉम्प्लिकेट चीजों को सिंपल करने वाले ना लोग बहुत कम मिलते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, इट वाज वेरी थैंक इंफॉर्मेटिव। यू जी, थैंक यू। हमारे पास ना टाइम थोड़ा कम पड़ जाता है बात करने ये के तो लिए। होता ही है, हम लोग असल में ना, हमें बातें करना, मुझे तो शौक भी बहुत है बातें करने का ना, जी। इस वजह से टाइम हमेशा ही कम हो जाता है। नहीं नहीं, बट इट्स रियली नाइस, इनफैक्ट हम दोबारा भी जुड़ना चाहेंगे, एंड जरूर जी, डेफिनेटली जरूर। हम कोशिश करेंगे कि आप तीनों आर्टिस्ट को किसी दिन एक विंडो में लेकर आए, तो एक बिल्कुल अलग बिल्कुल मजा बिल्कुल। आएगा। बट हम इट्स वैसे 4 आर्टिस्ट है जो हम जी जी मिलके जी कर रहे हैं। जी जी। तो अभी इंस्टाग्राम ने वो 5वीं विंडो बनाई नहीं है, तो कोई बात नहीं, करेंगे कुछ ना कुछ। नहीं नहीं, पक्का, बट विल डेफिनेटली वर्क आउट समथिंग, और कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगे कि सबको एक साथ जरूर। लाके, एंड सबका अलग अलग नजरिए का देखेंगे हम, किस तरह से कौन क्या ड्रॉ करता है। वही वही ना, एक ही लोकेशन को आप 4 एंगल दे देंगे जी ना। जी 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 जी, बिल्कुल। बट मैं तो कहूंगी कि मेरा ही पोर्ट्रेट बना दो सारे। आई विल बिल्कुल सिट। नहीं, आपका रियली आपका पोर्ट्रेट बहुत अच्छा बनेगा। आप बड़े ही आर्टिस्टिक लुक है आपकी। जी जी, थैंक यू सो मच, एंड सिकंदर जी सो मच फॉर बीइंग हियर इन द वेरी लवली शो, इट्स रियली थैंक यू जी, नाइस। थैंक यू जी। आपसे जुड़ने का एक अलग मजा आया एंड बहुत अच्छा लगा। ऑल द व्यूअर्स, थैंक थैंक यू यू, सो मच, आपके प्यार और आपके अपनेपन के लिए आप लोग यहाँ आए, हम लोगों को सुना, इट्स रियली नाइस। थैंक यू सिकंदर जी, विल बी इन टच।
सिकंदर Thank you. जी का आईडी Thank you so यहाँ much. पे है, प्लीज फॉलो हिम, और कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं। इनकी क्लासेस वर्कशॉप वो चल रही हैं, स्टार्ट भी होने वाली हैं, सो डू ज्वाइन एंड मुझे भी फॉलो कर लो da.very.lovely एंड कीप वॉचिंग द वेरी लवली शो। थैंक यू सिकंदर जी, थैंक यू सो Thank you, मच। जी. Thank you. Thank you. Thank Take you, जी. care. And all the very Thank. best for new Bye bye. workshop. Thank you. Take care. Bye-bye. Thank you. Thank you. Bye.